पर मेक कंपनी में, और मेक कंपनी में जाते हैं तो बड़े बड़े जो है बॉडी बिल्डर बिठा कर रखा हुआ है। मुमरा वाले चोर हैं, डाकू हैं या क्रिमिनल हैं, ऐसे बॉडीगार्ड्स को क्यों बिठा के कोई मंत्री अंदर बैठता है? यहाँ तो ऐसा ऐसे बिल भेजे जा रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आने की नौबत है, कि लोग मर जाएंगे। लोगों ने लॉकडाउन में खाना बराबर नहीं खाया है, लोगों ने दवाई नहीं ले पाए हैं, इनके 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार के बिल कहाँ से हुए? यानी ये मुमरा वालों को मारना चाह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम अंसारी, आपका जज्बा न्यूज़ में स्वागत है। आपकी तरह मैं भी मुमरा में ही रहता हूं और इस वक्त मुमरा के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो है पावर की। 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, कुछ हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे लोड शेडिंग चल रही है और जब लोग टोरेंट वालों से पूछा जाता है तो उनके पास इसके लिए कोई जवाब नहीं होता और अगर उनके खिलाफ कुछ कोई एक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर हम टोरेंट से कुछ कंप्लेन करते हैं तो वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आती है। कई लोगों को अलग अलग तरह से बहुत सी तकलीफ हो रही है और जो पहली बारिश में हुआ, जिस तरह से केबल गिरे, आग लगने के भी चांसेस थे, कुछ हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अभी कई लोगों के पास फॉल्स बिल आया है जिसके अंदर लोगों को हज़ारों रुपए बिल अमाउंट डिमांड किया गया है, जिसके बारे में टोरेंट का कुछ रिप्लाई नहीं है। इसी तरीके से एक जन हमारे साथ है, आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहेल खान। आपका लाइट बिल कितना आया था? हम लोगों का लाइट बिल आया हुआ है 50,000 रुपये। आपने टोरेंट वालों से इसके लिए बात की? टोरेंट वालों से बात की, वो बोलते हैं कि आपको भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा मतलब कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिया उन्होंने? जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं, बोलते जो आया है वो सही है और वो आपको पेड करना पड़ेगा, जबकि हम लोगों का पूरे साल का क्लियर है। अचानक से 1 महीने का बिल हमको 43,000 आता है और अभी ये जो 50,000 हो गए, ये तकरीबन 3 महीने का बिल है। 3 महीने का 50,000? क्या आपका उतना इस्तेमाल भी है? नहीं, हम लोगों का जो कंजप्शन है वो रेगुलर है, जो हमेशा का है उतना ही है, ना हमने बढ़ाया है और ना हमने कुछ निकाला है घर से। तो जो इस्तेमाल है वही इस्तेमाल हो रहा है और कुछ भी नहीं, बल्कि और बचाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ये खबर है कि और बताया गया है न्यूज़ वगैरह के कि टोरेंट आया है तो कुछ जो टैरिफ बढ़ेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, यूजेज के अंदर कमी की है, ना कि उसको बढ़ाया है। तो कमी की है तो बिल भी कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे साल का बिल भरने के बाद भी, कंप्लीट बिल भरने के बाद एकदम से अचानक 43,000 और अब 50,000 का बिल हो चुका है 3 महीने का। पहले आपको 1 महीने का बिल कितना आता था इन जनरल? इन 1 महीने का बिल हम लोगों का आता था तकरीबन 500 रुपये के करीब करीब ऐसा आता था। 3 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 या 2,000 बनता है। 2,000 रुपये बनता है। 50,000 कहीं से भी नहीं। 50,000 कहीं से। हम लोग ने उनसे बात की कि भाई हमारा पूरा बिल भरा हुआ है साल का, फिर ये आपने कहा कि वो हमने ऐसे ही भेजा था, वो एक अंदाजन बिल था। अब ये 43,000 जो हमने भेजा है ये एक्चुअल बिल है। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अंदाजन बिल, एक्चुअल बिल, दो टाइप का बिल कैसे होता है। ये कोई खेल तमाशा तो है नहीं कि बाहर जो है ड्रामा चल रहा है, घर में एक्चुअल चल रहा है। भाई जो बिल आपने भेजा है जिस भी वक्त, वही एक्चुअल है। आप पहले भेजते हो हमको 400-500 रुपया, वो हम भर देते हैं ऑन टाइम। उसके बाद आप हमको 43,000 भेजते हो कि बोलते हो कि भाई ये एक्चुअल बिल है, तो ये एक्चुअल बिल कहाँ से आता है? कुछ समझाओ तो। तुम जस्टिफिकेशन भी नहीं करते हो, फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ पर मेक कंपनी में, और मेक कंपनी में जाते हैं तो बड़े बड़े जो है बॉडी बिल्डर बिठा कर रखा हुआ है, पब्लिक के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। भाई वो जो है लोगों की सुविधा का ऑफिस है, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आदमी डरता है बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स को देख के। उनको क्यों बिठाया गया? क्या पब्लिक को डराने के लिए? उनकी वहाँ ज़रूरत क्या? क्या मुमरा वाले चोर हैं, डाकू हैं या क्रिमिनल हैं? क्या ऐसे बॉडीगार्ड्स को क्यों बिठाया? कि कोई मंत्री अंदर बैठता है, पब्लिक वहाँ जाके डरती है सवाल जवाब करना, वहाँ जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। तो ये सारे हालात हैं। तो इसके अंदर हम मुमरा वालों को क्या फैसिलिटी मिल रही है? उल्टा लॉकडाउन्स वगैरह चल रहे हैं, उसके अंदर तो होना ये चाहिए था कि ये लोग बिल को जो है छोड़ देते हैं, कि मुमरा जो माइनॉरिटी इलाका बोला जाता है, गरीब इलाका बोला जाता है,
तो यहाँ तो होना ऐसा चाहिए था कि बिल छोड़ दिया जाता कि हम 3 महीना 2 महीना बिल नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसे बिल भेजे जा रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आने की नौबत है, कि लोग मर जाएंगे। लोगों ने लॉकडाउन में खाना बराबर नहीं खाया है, लोगों ने दवाई नहीं ले पाए हैं, इनके 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार के बिल कहाँ से हुए? यानी ये मुमरा वालों को मारना चाह रहे हैं, हार्ट अटैक से, हाइपरटेंशन से, इरिटेशन के ज़रिए से। यानी इनका मकसद हमको ये समझ में आ रहा है कि ये मुमरा वालों के ऊपर जो है दबाव बना के इनको दबा के रखना चाह रहे हैं और इनकी जान से खेलना चाह रहे हैं। हमको तो ये समझ में आ रहा है। आपने एमएससीबी से इसके रिगार्डिंग कुछ बात की? मैंने जब टोरेंट से हमको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो मैंने MSCDCL से भांडुप में मैंने फ़ोन किया, वहाँ पर बात की, तो उन्होंने जो है एकदम लापरवाही दिखाई कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि शुरू से जब से टोरेंट आया है, सारे न्यूज़ वाले और सारे टोरेंट्स के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने ये कहा है कि हम MSCDCL से लेकर चला रहे हैं, फ्रेंचाइजी हैं, भाड़े से लेकर चला रहे हैं और टैरिफ भी कम होगा। लेकिन अभी ऐसा है कि टोरेंट को बताया जा रहा है कि खुद ऑनर है, तो MSCDCL का बोलना ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी कंप्लेंट करनी टोरेंट को करो, और टोरेंट है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। यानी मुमरा की पब्लिक के साथ खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुमरा की पब्लिक को जो है टारगेट किया जा रहा है। यहाँ से जो है अनलिमिटेड कमाई का यहाँ पर इसको जो है क्या बोलते हैं स्पॉट बनाकर रखा हुआ है कि पब्लिक कहीं से भी लाकर इनको लाखों रुपया भरें और ये अपने जो है बैंक बैलेंस और अपने जो है कमाई को बढ़ाते रहे। ठीक है, ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी हज़ारों कहानियाँ जो हमारे सामने आ रही है जिसमें गलत बिल या गलत तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये किस तरह की मनमानी चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितने भी बड़े लीडर्स हों जिनको हमने वोट दिया, जो हमारे साथ में जो खड़े होने चाहिए थे, इस वक्त वो इस पर पूरी तरह से खामोश है। घंटों घंटों लाइट नहीं रहती है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी का कोई जवाबदारी नहीं है, ना किसी ने अभी तक किसी जवाब दिया है। अभी यहाँ आपसे एक और एक जन को मिलाऊंगा जिनका भी बिल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा आया। आइए उनसे बात करते हैं। जी, मेरा जो बिल है वो पिछले सारे के सारे बिल जो है बिफोर ड्यू डेट भरते आया हूँ मैं, और ये इस महीने जो है 3 महीने के लॉकडाउन के बाद आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन चौथा महीने जो बिल आया है वो सीधा 10,000 का बिल आया। तो आप ये सोचिए कि एक बंदा जो है वो 3 महीना 4 महीने से लॉकडाउन में है, घर में है, जिसकी कमाई का इनकम सोर्स जो है नहीं है। सारे के सारे लोग इस तरीके से परेशान हैं और अचानक से उसके हाथ में 10,000 का बिल आ रहा है, जबकि उसने पिछले सारे बिल बिफोर ड्यू डेट भरा हुआ है। तो बात वही है जो ये भाई बताए थे कि अब हम जाके पूछेंगे तो वैलिड बिल कौन सा है, तो ये बिल जो है ये वैलिड है। अब मैंने फ़ोन किया कॉल सेंटर में तो उनका बोलना ये है कि अब ये जो बिल आया है आपके हाथ में 10,000 का, ये वैलिड है। तो इससे पहले जितने बिल आए थे वो क्वेश्चन मार्क है कि वो सारे तो क्या थे। मैंने तो बिल बिफोर डेट भरा है, जो भी बिल आया मेरे को अमाउंट आया मैंने तो भरा है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का सारे भरे। अब मई का आपने सीधा उठा के 10,000 का बिल दे दिया, मेरे को 10,000 का आया, जैसे भाई ने बताया बाकी लोगों को 40 का 50,000 का भी आया। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो सवाल ये है, सवाल 10,000 का या 50,000 का नहीं है, सवाल ये है कि आपको आम जनता की तकलीफ़ का, आम जनता की परेशानी का एहसास है कि बनता जो है 3 महीने से 4 महीने से लॉकडाउन में है, वो किस माइंडसेट से गुजर रही है, किस परेशानी से गुजर रही है। ऐसे मौके में आपको उनका साथ देना चाहिए कि उनके हाथ में सीधा 10,000 का 50,000 का बिल थमाना चाहिए, ये कह के कि आपने पिछला जितना ही भरा था वो इनवैलिड बिल था और ये जो आया है ये वैलिड है। ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया, ये रवैया जनता की हक में नहीं है। आपने देखा तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ जिसमें हमने आप लोगों को 2 लोगों से मिलवाया जिन्हें टोरेंट की तरफ से गलत लाइट बिल गई है, फॉल्स लाइट बिल गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड किया गया है। आज ये शिकार हुए हैं, कल को आप भी हो सकते हैं। आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बचने के लिए हम सबको एकजुट होकर के टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम उन लोगों से सवाल कर सकें जिनकी जिम्मेदारी बनती है। वो लोग जिन्होंने टोरेंट को हमारे ऊपर लाया है, और वही लोग जवाब देंगे हमारी इस तकलीफ़ का। मैं इब्राहिम अंसारी, कैमरामैन रिजवान मापकर के साथ। आज लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।